अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं मनीष गुप्ता। मनीष गुप्ता ने बताया कि अभी कोविड के दौरान काफ़ी व्यापारियों को बहुत परेशानियों का सामना उठाना पड़ा। इतना ही नहीं, कुछ व्यापारियों की समस्याएं भी हमारे पास आई थी जिनका हमने निवारण किया। उस पूरे विषय में मनीष गुप्ता जी से हमारी बात हुई। आइए जानते हैं आखिर व्यापारियों के लिए उनकी समस्याओं को लेकर क्या अहम फैसले लिए गए। आज़ादी के 75वें वर्ष में सामाजिक सुरक्षा के लिए व्यापारी पेंशन योजना और व्यापारी कल्याण कोष की सौगात प्रदेश के व्यापारियों को उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड देने जा रहा है, जिसमें 20 से लेकर के 50 वर्ष तक के व्यापारी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसमें रजिस्ट्रेशन के पश्चात 60 वर्ष की आयु के पश्चात उनको पेंशन प्रदान किए जाने की व्यवस्था होगी। करंट विभाग से प्राप्त हुई है, जिसमें व्यापारियों और उद्यमियों ने अवगत कराया है कि विभाग 300 गुना तक अधिक बढ़ाकर उनसे रेंट और हाउस टैक्स वसूल कर रहा है। इसके संबंध में उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड अपनी संस्तुति भेज रहा है कि सीपीसी के विरुद्ध, भारत सिविल प्रक्रिया संहिता के विरुद्ध 15% से अधिक 300% तक बढ़ाने का जो प्राविधान किया गया है, ये पुनर्विचार के योग्य है। शासन की नीति स्पष्ट है, उसके अनुसार नगर निगम अपने सदन में इस पर पुनर्विचार करके इसका फैसला लें और यदि ये विषय शासन के हस्तक्षेप करने योग्य होगा तो निश्चित ही व्यापारी कल्याण बोर्ड की तरफ से भी इसमें नया शासनादेश जारी करके इस फैसले को वापस लिए जाने के निर्देश प्रदान किए जाएंगे। काफ़ी समय से व्यापारियों की, उद्यमियों की मांग थी कि सेल टैक्स, वैट, वाणिज्य कर, मनोरंजन कर इत्यादि के बहुत से मामले पुराने बकाये के लंबित हैं और कोरोना काल के कारण भी बहुत अधिक लोग इससे प्रभावित हुए हैं। इसमें व्यापारी कल्याण बोर्ड इस बात की संस्तुति भेज रहा है कि प्रदेश में ऐसे जितने भी मामले हैं इनको वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के अंदर, एकमुश्त समाधान योजना के अंदर उनका दंड ब्याज और सरचार्ज इत्यादि माफ़ करके आसान किस्तों में ऐसे सभी मामलों का निस्तारण किया जाए। और इसके संबंध में मनोरंजन कर विभाग की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू कर दी गई है, जिसमें जितने भी पुराने चलचित्र निगम के अथवा मनोरंजन कर विभाग के या फिल्म बोर्ड के जितने भी अभी तक के अथवा केबल टीवी नेटवर्क के जितने भी मामले लंबित थे, वो सभी ओटीएस स्कीम का फ़ायदा तत्काल उठा सकते हैं। प्रत्येक जिलों में व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन करने के निर्देश जिलाधिकारियों को प्रदान किए गए हैं। मासिक बैठक उनको किया जाना है इसमें, जिस मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया था। विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। मासिक समीक्षा इसकी प्रत्येक माह के संपूर्ण होने के बाद पूरे महीने में कितने जिलों में व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठकें हुई और व्यापारियों और उद्यमियों से संबंधित कितने मामलों का निस्तारण किया गया, इसकी समीक्षा प्रतिमाह मेरे द्वारा बोर्ड में करी जाएगी। और जिस जिले में भी व्यापारियों और उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही दिखाई देगी, उस अधिकारी के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी व उसके विरुद्ध कार्रवाई करने की संस्तुति भी बोर्ड के द्वारा की जाएगी। एक बहुत महत्वपूर्ण मांग पिछले लंबे समय से होटल इंडस्ट्री के लोगों की थी कि अन्य देशों और अन्य राज्यों की भांति उत्तर प्रदेश में को भी होटल व्यवसाय को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। इसकी संस्तुति की जा रही है, जल्दी इसका शासनादेश भी जारी किया जाएगा। इससे संबंधित कोई भी सुझाव प्रदेश में अगर कोई भी होटल इंडस्ट्री वाला आता है तो उसको शामिल करके अगले माह इसका शासनादेश भी जारी कर दिया जाएगा। इसकी संस्तुति बोर्ड के द्वारा शासन को भेजी जा रही है। और विभिन्न आंदोलनों में, सामाजिक घटनाओं में पिछले लंबे समय से आंदोलन होते रहे हैं। राजनीतिक आंदोलनों से अतिरिक्त व्यापारियों की अपनी समस्याओं के और नियम कानूनों के विपरीत आचरण करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने आंदोलन किए। ऐसे जितने भी प्रदेश में व्यापारियों के मामले हैं, उद्यमियों के मामले हैं, विभिन्न व्यापार मंडलों के मामले हैं, सभी ने अपना निवेदन बोर्ड से किया था। उस सभी मामलों को वापस लिए जाने की संस्तुति भी बोर्ड भेज रहा है। इसी के साथ ही साथ पिछली बार जिस प्रकार से कोविड
में जितने भी व्यापारियों के विरुद्ध वाद दर्ज हुए थे, मुकदमे दर्ज हुए थे, FIR दर्ज हुई थी, उन सभी को राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। वर्तमान परिवेश में जो इस बार के कोविड लॉकडाउन के दौरान उल्लंघन के जो मामले आए हैं, उसमें समीक्षा करके उनको भी वापस लिए जाने के निर्देश और संस्तुति उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के द्वारा भेजी जा रही है। बड़ी मांग प्रदेश में ज्वेलर्स की, इंडस्ट्रिस्ट की और सभी व्यापारियों की रहती है। ऐसे मामले व्यापारियों उद्यमियों से संबंधित जिनको हत्या, लूट, डकैती, आगजनी, राहजनी इत्यादि से प्रभावित परिवार, पीड़ित परिवार, उनको प्राथमिकता के आधार पर सशस्त्र लाइसेंस दिए जाने के निर्देश प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को बोर्ड के द्वारा भेजे जा रहे हैं। इसमें हमने ये किया है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में राज्य कर विभाग द्वारा, वाणिज्य कर विभाग द्वारा किसी दुर्घटना या आपदा में मृत्यु की दशा में 10 लाख रुपए तक की सहायता दिए जाने का प्राविधान था। मंडी परिषद द्वारा किसी व्यापारी की मृत्यु पर 5 लाख रुपए की सहायता दिए जाने का प्राविधान था। श्रमिकों, पल्लेदारों व अन्य मजदूरों को की दुर्घटना में मृत्यु होने पर या दुर्घटना में घायल होने की दशा में 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता, 5,000 से 50,000 तक, और दुर्घटना में मृत्यु की दशा में 2 से 3 लाख रुपए तक की विभिन्न चरणों में सहायता दिए जाने का उनके परिवार को प्राविधान था। उसमें कितने लोगों को प्रतिमाह आवेदन आ रहे हैं, दुर्घटना में घायल या परेशान लोगों को किस तरह से सहायता मिल रही है, मंडी परिषद, राज्य कर विभाग, मनोरंजन कर विभाग आदि लाइसेंसी विभागों में जहाँ ये योजनाएं प्रचलित हैं, उनकी मासिक समीक्षा बोर्ड के द्वारा की जाएगी और जैसे जितने भी लंबित मामले हैं उनका प्रतिमाह भुगतान कराया जाएगा। और साथ ही साथ छोटे, मंझोले, बड़े सभी तरह के दुकानदारों के लिए, सभी तरह के घुमंतू, रेहड़ी लगाने वाले, पटरी लगाने वाले, पटरी का व्यवसाय करने वाले, फेरी बाज़ारों को लगाने वाले, खोमचा लगाने वाले, सभी के लिए ये पेंशन योजना है। जो भी इसमें रजिस्ट्रेशन कराएगा वो सभी को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। रजिस्ट्रेशन कराने पर है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन की भी सुविधा होगी, रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन की सुविधा भी होगी, ऑफिसों में जाकर के भी वो अपना करा सकते हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभासाक्षी, लखनऊ।